सोचिए कि एक सड़क पर एक गाड़ी लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है और अचानक गाड़ी चलाने वाला इंसान अगले 35 मीटर्स तक यानी लगभग एक पूरी बिल्डिंग की लेंथ जितना अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लेता है। बाप रे, ये तो हाँ, और उस दौरान गाड़ी बिना किसी कंट्रोल के बिना किसी विजन के आगे बढ़ती रहती है। सुनने में ये पूरा सिनेरियो किसी पागलपन या सुसाइड मिशन जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है। पर सच्चाई ये है कि हजारों लोग हर रोज हर घंटे सड़क पर बिल्कुल यही करते हैं और उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह सेफ है। ये सच में एक डर पैदा करने वाली इमेज है और इसका सबसे बड़ा आयरनी ये है कि ऐसा करने वाले लोग कोई अनाड़ी नहीं होते। राइट, ये पढ़े लिखे समझदार और हर तरह से नॉर्मल लोग होते हैं। सड़क पर हमारी लॉजिक, हमारी समझ अचानक से क्यों गायब हो जाती है, ये साइकोलॉजी और बिहेवियर का एक बहुत ही गहरा राज है। और आज के इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में हम बिल्कुल इसी राज को खोलने वाले हैं। हम एक ऐसी बुक पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और उस स्टीयरिंग व्हील से जुड़ी है जिसे लोग हर दिन पकड़ते हैं। बुक का नाम है हर घर से एक सैनिक बाय सैयद अब्दुल हकीम। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि हम पूरी बुक कवर नहीं कर रहे हैं आज। सही बात है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 4 पर होगा, जिसका टाइटल है इट इज नॉट जस्ट द रोड व्हाट वी ब्रिंग टू इट। इस चैप्टर ने रोड सेफ्टी को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। चैप्टर 4 सच में इस बुक का कोर है, क्योंकि ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच को सामने रखता है। हाँ, ये समझाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम रूल्स ना पता होने की नहीं है। हर इंसान जानता है कि रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है या हेलमेट पहनना जरूरी है। एग्जैक्टली। नॉलेज वहां मौजूद है, सबको पता है। तो फिर कनेक्शन कहाँ टूट रहा है? क्योंकि अगर सिर्फ नॉलेज होना काफी होता तो सड़कों पर इतने हादसे नहीं होते। इस डीप डाइव का मकसद ही यही समझना है कि लोग क्या जानते हैं और उनका शरीर स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक्चुअली क्या करता है, इसके बीच ये इतनी बड़ी खाई क्यों है। ये एग्जीक्यूशन का गैप है बेसिकली। राइट, तो चलिए सीधे पहले रीजन पर आते हैं जो ऑथर ने पॉइंट आउट किया है। और ऑनेस्टली मुझे तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल हुई। बुक कहती है कि रोड पर सेफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा खतरा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये दिमाग का एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। जो इंसान 20 साल से ड्राइविंग कर रहा है उसके अंदर नेचुरली एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा। दिमाग एक कहानी बना लेता है कि मैंने ड्राइविंग को मास्टर कर लिया है। उसे लगता है कि उसके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प हो चुके हैं कि वो सड़क पर किसी भी अचानक आने वाली सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेगा। एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे एक सवाल उठाना है। एक्सपीरियंस तो हमेशा एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है ना? मैं सोच रही थी कि अगर हम किसी एक्सपर्ट शेफ को देखें हाँ। तो वो किचन में बिना देखे किसी दूसरे से बात करते हुए कितनी तेजी से सब्जी काट लेता है। राइट। उसकी मसल मेमोरी सेट होती है और उसका एक्सपीरियंस उसको बेटर और फास्टर बनाता है। तो इस लॉजिक से तो एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर का रिएक्शन टाइम भी नेचुरली बेटर होना चाहिए ना? ये एनालॉजी किचन के अंदर तो बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, पर सड़क के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत डेंजरस सोच है। ध्यान से सोचिए, शेफ और रोड में फंडामेंटल फर्क क्या है? एनवायरनमेंट का। एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट। किचन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। अगर शेफ से गलती होती है या उसकी मसल मेमोरी 1 मिलीमीटर से चूक जाती है तो उसका नतीजा क्या होगा? उसकी खुद की उंगली कटेगी। हाँ, सिर्फ उसकी उंगली कटेगी। पर सड़क एक शेयर्ड स्पेस है, वहां एनवायरनमेंट हर सेकंड बदलता है। वहीं अगर 20 साल का एक्सपीरियंस्ड इंसान गलती करता है तो उसकी गलती का असर सिर्फ उस पर नहीं होता, बल्कि सड़क पर चलने वाले किसी अनजान और मासूम इंसान की जान पर बनाती है। ओह वाओ, समझ गई। सड़क प्रिडिक्टेबल नहीं है, वहां सामने वाले की गलती भी आपकी लाइफ पर असर डालती है। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर ऑथर एक बहुत प्रोफाउंड टर्म यूज करते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान का 20 साल का सेफ ड्राइविंग रिकॉर्ड अक्सर उसकी अच्छी ड्राइविंग का सबूत नहीं होता। तो किसका सबूत होता है? वो उसकी अनपनिश्ड केयरलेसनेस का सबूत होता है। इंसान ने हजारों ऐसी छोटी गलतियां की होंगी, जैसे बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज करना, या रेड लाइट जंप करने की कोशिश करना, या ओवर स्पीडिंग करना। पर किस्मत ने हर बार साथ दिया और एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब होता क्या है कि दिमाग इस किस्मत को स्किल मान लेता है। दिमाग कहता है कि मैं इतने सालों से ऐसी ड्राइविंग कर रहा हूं और आज तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी ड्राइविंग स्टाइल ठीक है। ओह माय गॉड,
तो दिमाग इज कम्प्लीटली लाइंग। मतलब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तब तक ही परफेक्ट लगता है जब तक वो किसी एक दिन फेल नहीं होता। हम सेफ इसलिए नहीं थे क्योंकि हम केयरफुल थे, बल्कि हम लकी थे। सही पकड़ा आपने। और ये 2 सेकंड का झूठ सड़क पर होने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है। चलिए इसकी सिंपल सी फिजिक्स को समझते हैं। जब एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हाईवे पर चल रही होती है तो वो हर सेकंड करीब 16-17 मीटर्स कवर करती है। ओके। तो उन 2 सेकंड्स में जब ड्राइवर की आंखें फोन पर होती हैं, वो गाड़ी लगभग 33 मीटर आगे निकल चुकी होती है। 33 मीटर्स, ये सच में एक पूरी बिल्डिंग की लेंथ है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करना ही डरावना है कि कोई गाड़ी बिना किसी विजन के इतनी दूर तक चली जाए। इसी ब्रेक लगा सकती है। बिल्कुल। पर दिक्कत यह है कि दिमाग इस फिजिक्स को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। दिमाग एक्चुअली अपने आसपास के एनवायरनमेंट यानी कार के कैबिन को देख रहा होता है। राइट, जो कि रुका हुआ है। हाँ, कार की सीट बिल्कुल घर के सोफे जैसी कंफर्टेबल और रुकी हुई महसूस होती है, और वो जो डोपामिन हिट फोन से मिलता है ना, वो फियर ऑफ द रोड पर भारी पड़ जाता है। ये बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। दिमाग ये समझ ही नहीं रहा कि बॉडी 60 की स्पीड पर ट्रैवल कर रही है। उसे बस कैबिन का स्टेशनरी कंफर्ट फील हो रहा है, और पिछली 100 बार फोन देखने पर कुछ नहीं हुआ था, तो दिमाग को लगता है ये हैबिट सेफ है। सही कहा। दिमाग सिर्फ अपना एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। मैंने फोन देखा, कुछ नहीं हुआ। ये सेफ्टी नहीं है, ये सिर्फ अब तक का सर्वाइवल रिकॉर्ड है, जिसे गलती से सर्टिफिकेट ऑफ मास्टरी मान लिया गया। वाओ, तो इस हिसाब से एक्सपीरियंस एक बड़ा धोखा साबित हो रहा है। अब एक्सपीरियंस के अलावा दूसरी सबसे बड़ी चीज जो चैप्टर में ध्यान खींचती है, वो है रास्ते का जाना पहचाना होना, यानी द ट्रैप ऑफ द फेमिलियर। रोज का ऑफिस का रास्ता हो या घर से ग्रोसरी स्टोर तक का रास्ता। ये फेमिलियरिटी सच में फोकस को पूरी तरह खत्म कर देती है। जब एक ही रास्ते पर हजारों बार आना जाना होता है, तो दिमाग एक्चुअली एनर्जी बचाने के लिए एक्टिव ऑब्जर्वेशन मोड से निकलकर स्टोर्ड मेमोरी मोड पर आ जाता है। अच्छा। इंसान एक्चुअली सड़क को नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ अपनी पुरानी मेमोरी को रिप्ले कर रहा होता है। यहाँ मैं वही दिमाग के ऑटो पायलट मोड वाला एक रोजमर्रा का एग्जाम्पल जोड़ना चाहूंगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम अपने ही घर में रात के अंधेरे में उठते हैं, बिना लाइट जलाए ठीक बाथरूम तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि घर का नक्शा दिमाग में पूरी तरह प्रिंट हो चुका है। हाँ। हम अंधेरे में एक्टिव ऑब्जर्वेशन थोड़ी कर रहे होते हैं कि बेड किस तरफ है और दरवाजा कहाँ है। हम बस चलते हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ऑटो पायलट समझने के लिए। लेकिन यहाँ वही किचन और सड़क वाला फर्क फेरा जाता है। कैसे? घर के अंदर अंधेरे में चलना ठीक है, क्योंकि घर की दीवारें और बेड अपनी जगह से नहीं हिलते, पर सड़क हर दिन हर मिनट एक नया इकोसिस्टम होती है। सही बात है। बुक में एक पत्थर का जो एग्जाम्पल दिया गया है, वो स्टोर्ड मेमोरी के डेंजर को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता है। मुझे लगता है लिसनर्स को ये जरूर सुनना चाहिए। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सोचिए, आपके रोज के फैमिलियर रास्ते पर एक स्पेसिफिक मोड़ पर एक बड़ा पत्थर पड़ा है। हाँ। आपकी स्टोर्ड मेमोरी आपको ठीक उस मोड़ पर आते ही बिना किसी कॉन्शियस थॉट के अचानक ब्रेक लगवा देगी। राइट। और आप पत्थर के साइड से निकल जाएंगे। हाँ। आप सेफ हैं, क्योंकि आपको उस पत्थर के बारे में पहले से पता था। हाँ। पर सोचिए, उस वक्त आपके ठीक पीछे एक दूसरा ड्राइवर आ रहा है जो उस रास्ते पर पहली बार आया है। उसके पास वो स्टोर्ड मेमोरी नहीं है। एग्जैक्टली। उसके लिए आपका ये अचानक लगाया गया ब्रेक एक डेडली हैजर्ड बन जाएगा। उसके पास रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं होगा। तो यहाँ एक्चुअली क्या हुआ? आप बच गए, पर दूसरा फंस गया। हाँ, एक ड्राइवर की प्राइवेट नॉलेज किसी और के लिए सड़क पर पब्लिक हैजर्ड बन गई। हाँ। दिमाग ने तो अपने एक्सपीरियंस से अपना बचाव कर लिया, पर उस ऑटो पायलट मोड ने पीछे वाले की सेफ्टी के बारे में प्रोसेस ही नहीं किया। ये सच में कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव है। मतलब हमारी आदत और फेमिलियरिटी हमें सेफ रख सकती है, पर वही चीज पूरे ट्रैफिक फ्लो के लिए डेंजर क्रिएट कर रही है। और यहीं से शायद वो जस्ट दिस वंस, यानी बस इस बार वाली डेंजरस आदत भी निकल के आती है। हाँ, यस, द जस्ट दिस वंस ट्रैप। पास की दुकान तक ही तो जाना है, हेलमेट पहनने की क्या जरूरत है? यही 2 गली छोड़कर तो ड्रॉप करना है, सीट बेल्ट लगाकर क्या करना? ये आर्ग्यूमेंट हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। पर मैं सोचती हूँ कि दिमाग इस लॉजिक को जस्टिफाई कैसे करता है। 1 किलोमीटर के सफर में भी इम्पैक्ट और इंजरी तो उतनी ही फेटल हो सकती है जितनी 10 किलोमीटर के सफर में। फिजिक्स डिस्टेंस के हिसाब से अपने रूल्स तो नहीं बदल लेती ना, इस कैटेगरी में डाल देती है। ओके। वो एक छूट जो शुरू में बस एक एक्सेप्शन होती है, धीरे धीरे कब एक परमानेंट आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। ऑथर क्लियर करते हैं कि लोग जिसे डिसिप्लिन मानते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ एक लंबा रिकॉर्ड होता है
जिसमें उन्हें हादसे से बख्श दिया गया होता है। ये लाइन बहुत हिट करती है, बख्श दिया गया है। अब देखिए, दिमाग के इन ट्रैप्स को समझना एक बात है, पर बुक का चैप्टर आगे बढ़कर कुछ फिजिकल फैक्टर्स के बारे में भी डीपली बात करता है, जिन्हें साइलेंट हैजार्ड्स कहा गया है, जैसे कि स्पीड, फटीग यानी थकान और आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी। राइट। इनमें सबसे पहले स्पीड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। लोग खाली सड़क देखते ही नेचुरली स्पीड क्यों बढ़ा देते हैं? ऑथर स्पीड पर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि स्पीड बढ़ना व्हीकल से कंट्रोल खोने की वजह से होता है, पर ऑथर एक सिनेरियो देते हैं। वही गाड़ी जो एक ओपन स्ट्रेच पर ओवर स्पीडिंग कर रही थी, एक अचानक आने वाली रेड लाइट को देखते ही बिल्कुल आराम से परफेक्टली स्मूथली रुक जाती है। हाँ, हमने देखा है ऐसा। इसका मतलब उस ड्राइवर के पास उस गाड़ी को रोकने और कंट्रोल करने की पूरी कैपेबिलिटी थी। इशू स्किल या कंट्रोल का नहीं है, इशू चॉइस का है। आई सी। तो ड्राइवर इंटेंशनली वो स्पीड बढ़ा रहा है क्योंकि उसे लगता है वो वक्त बचा लेगा। बिल्कुल। खाली सड़क पर लोग 2 मिनट बचाने के लिए स्पीड बढ़ा देते हैं। वो 2 मिनट उन्हें अपना पर्सनल गेन लगता है। पर प्रॉब्लम यह है कि सड़क पर हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक शेयर्ड सेफ्टी मार्जिन के लिए। शेयर्ड सेफ्टी मार्जिन। हाँ, जब स्पीड बढ़ती है तो किसी इमरजेंसी में रिएक्ट करने का टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। वो जो मार्जिन ऑफ एरर बाकी ड्राइवर्स या रोड क्रॉस करने वालों को चाहिए होता है, ओवर स्पीडिंग उस टाइम विंडो को चुरा लेती है। हम उन 2 मिनट के पर्सनल गेन के लिए दूसरों का सेफ्टी मार्जिन चुरा लेते हैं। ये सच में एक स्वार्थी आदत है। और साइलेंट हैजर्ड्स की लिस्ट में एक टॉपिक जो मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल और डेंजरस लगा वो था द 4 AM ड्राइव वाला सेगमेंट। ओह, वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। थकान, खासकर जब कोई रात भर गाड़ी चलाता है और सुबह 4 से 6 बजे के विंडो में सड़क पर होता है। देखिए, ये विंडो बायोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा वल्नरेबल टाइम होता है। हमारा सर्केडियन रिदम यानी बॉडी की नेचुरल इंटरनल क्लॉक इस वक्त अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होती है। और इस वक्त एक ऐसी चीज होती है जिसे माइक्रो स्लीप्स कहते हैं। माइक्रो स्लीप्स मतलब इंसान सो जाता है और उसकी बॉडी को पता भी नहीं चलता। हाँ, ये 1 से 4 सेकंड के बीच का एक स्लीप फेज होता है। दिमाग इतना थक चुका होता है कि वो ड्राइवर की मर्जी के खिलाफ शटडाउन हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ड्राइवर इस इल्यूजन में रहता है कि वो पूरी तरह जाग रहा है। बाप रे। पर हाईवे की स्पीड पर अगर दिमाग नींद में सिर्फ 3 सेकंड के लिए भी चला गया तो गाड़ी करीब 50 से 70 मीटर आगे बढ़ चुकी होती है, बिना किसी इंसान के कंट्रोल के। यहाँ मुझे आजकल की नई गाड़ियों पर थोड़ा पुशबैक देना है आपको, क्योंकि आजकल तो कार्स में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है ना। क्रूज कंट्रोल है, लेन असिस्ट सिस्टम है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है। तो क्या ये सारी टेक फीचर्स ऐसी थकन वाली सिचुएशंस में हमें बचाने के लिए ही नहीं बनाए गए हैं? टेक्नोलॉजी तो अल्टीमेट सेफ्टी नेट होनी चाहिए ना। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, और टेक्नोलॉजी यहाँ एक्चुअली एक डबल एज स्वॉर्ड बन जाती है। अगर एक ड्राइवर पूरी तरह अलर्ट और फोकस्ड है तो ये टेक्नोलॉजी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट का काम करती है, जो कि एक्सेलेंट है। लेकिन एक थके हुए ड्राइवर के लिए ये सेम टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा धोखा बन जाती है। धोखा कैसे? ये तो रादर कंफर्ट देना चाहिए बॉडी को ना, ताकि थकान कम हो। और यही कंफर्ट एक्चुअली प्रॉब्लम है। अच्छा। जब कोई मैनुअल स्टीयरिंग कंट्रोल करता है, स्पीड खुद मेंटेन करता है, तो उसके हाथ और पैरों की मसल्स एक कंटिन्यूअस फिजिकल फीडबैक लूप भेजती हैं दिमाग को। वो लगातार छोटी छोटी एक्टिविटीज दिमाग को जगाए रखती हैं। पर जब ड्राइवर क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट ऑन कर देता है तो बॉडी प्रैक्टिकली आइडल हो जाती है। मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। एग्जैक्टली। दिमाग को कांस्टेंट फिजिकल फीडबैक मिलना बंद हो जाता है, और एक थके हुए दिमाग को जैसे ही ये फिजिकली रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मिलता है, वो नींद की तरफ और तेजी से पुश करता है। ओह वाओ, तो मशीन आपको फिजिकली फ्री करके एक्चुअल में दिमाग को सोने की परमिशन दे रही है। बिल्कुल। और इस टेक्नोलॉजी के ओवर रिलायंस का सबसे बड़ा खतरा खुद उस ड्राइवर को नहीं, बल्कि उसके आसपास चलने वाले लोगों को होता है, खासकर हेवी व्हीकल्स जैसे ट्रक्स को। राइट। सोचिए, एक हाईवे पर उस कार के ठीक पीछे एक फुली लोडेड ट्रक चल रहा है। उस ट्रक ड्राइवर ने आगे वाली कार से एक सेफ डिस्टेंस इस अजम्पशन पर मेंटेन किया है कि आगे वाली कार एक ह्यूमन चला रहा है और उस कार का रिएक्शन टाइम ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से होगा। ट्रक ड्राइवर को ये थोड़ी पता है कि आगे ऑटो पायलट ऑन है या इंसान सो रहा है। सही बात है, पर तभी अगर आगे वाली कार का रेडार सेंसर किसी चीज को गलत डिटेक्ट करके या एक माइक्रोसेकंड इवेंट पर अचानक से मैक्सिमम फोर्स के साथ इमरजेंसी ब्रेक लगा दे,
तो पीछे वाले उस भारी ट्रक के पास रुकने का टाइम और मोमेंटम बचेगा ही नहीं। माय गॉड। एक इंसान इतनी सडन हार्श ब्रेकिंग टिपिकली नहीं करता बिना विजुअल क्यूज के। तो उस थकान में टेक्नोलॉजी जो अचानक और अनप्रेडिक्टेबल मशीन लाइक बिहेवियर दिखाती है, वो सड़क पर दो ड्राइवर्स के बीच उस इनविजिबल ट्रस्ट को तोड़ देती है। ये एक्चुअली बहुत लॉजिकल है। हम सोचते हैं टेक हमारी कमी को पूरा कर रही है, पर थकन के दौरान वो कंफर्ट एक ट्रैप बन जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि एक्सपीरियंस कैसे झूठ बोलता है, फेमिलियर सड़कें कैसे अंधा करती हैं और फिजिकल बायोलॉजी कैसे हमें धोखा देती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत अजीब ख्याल आ रहा है। ये सब थ्योरेटिकल लग सकता है, पर जब लोग एक्चुअली किसी सड़क पर एक भयानक हादसा अपनी आंखों के सामने देखते हैं, ब्लड देखते हैं, तब भी उनकी आदतें क्यों नहीं बदलती? ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लेक्स सवाल है, जिसे चैप्टर एड्रेस करता है। जब कोई इंसान कोई हादसा देखता है या ऐसी ट्रेजेडी के बारे में न्यूज़ पढ़ता है, तो उसके अंदर शॉक और ग्रीफ पैदा होता है। ये बहुत पावरफुल इमोशंस होते हैं। हाँ। इंसान जेन्युइनली दुखी होता है और उस वक्त तय करता है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पर अगले ही दिन ऑफिस के लिए लेट होने पर वही इंसान वापस गाड़ी भगा रहा होता है। ये कनेक्शन कहाँ टूट रहा है, मैं यही समझना चाहती हूँ। कनेक्शन एक्चुअली दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर में टूट रहा है। ग्रीफ, शॉक और लॉजिकल थिंकिंग, ये सब दिमाग के आगे के हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होते हैं। ओके, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। पर ड्राइविंग की आदतें, जैसे फोन चेक करना, स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका, ओवर स्पीड करना, ये सब दिमाग के एक बिल्कुल अलग डीपर हिस्से में हार्डवायर हो चुके होते हैं, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। अच्छा। ये हिस्सा ऑटो पायलट की तरह फास्ट काम करता है। तो दिक्कत ये है कि दिमाग का वो लॉजिक और इमोशन वाला हिस्सा आदतों वाले हिस्से के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रो रहा है हादसा देखकर, पर बेसल गैंग्लिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अगले दिन अपनी पुरानी स्पीड लिमिट ही मेंटेन करेगा, क्योंकि उसकी हैबिट मेमोरी वही है। एग्जैक्टली। बेसल गैंग्लिया के लिए ग्रीफ एक एलियन कॉन्सेप्ट है, और इसी डिस्कनेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए दिमाग एक शील्ड, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। क्या मैकेनिज्म? वो इंसान खुद को ये कहानी सुनाता है कि ये हादसा तो किसी और रास्ते पर किसी रेकलेस इंसान के साथ हुआ। ये मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैं तो केयरफुल इंसान हूं। ये मेरे साथ नहीं होगा वाला डिल्यूजन सबसे बड़ा खतरा है। और इसी केयरफुल होने के डिल्यूजन के पीछे छुपकर लोग छोटी छोटी डेली गलतियां करते रहते हैं ना। ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट पर बात की है जहां आम रूल्स तोड़ने को कंप्लीटली नॉर्मल मान लिया जाता है। हाँ, किसी टूटे हुए डिवाइडर से अचानक यू टर्न मार लेना क्योंकि आगे यू टर्न 1 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिना जरूरत फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लगातार हॉर्न बजाना, लेन चेंज करते वक्त ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक ही ना करना। हर इंडिविजुअल को लगता है कि ये तो माइनर इन्फ्रैक्शंस है, पर जब लाखों लोग हर दिन ये छोटी गलतियां करते हैं, तो सड़क का इकोसिस्टम ही इन्हें रूल ब्रेकिंग मानना बंद कर देता है। ये डेंजरसली नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये पूरी चर्चा सच में सड़क पर होने वाले बिहेवियर को एक अलग ही लेंस से दिखाती है। हम ये समझते हैं कि ट्रैफिक रूल्स की कमी या सड़क की फिजिकल डिजाइन में फ्लॉ ही एक्सीडेंट्स का कारण है, पर ये कितना डीपली साइकोलॉजिकल है। तो अब जब हम इस डीप डाइव को रैप अप कर रहे हैं, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या बनता है? मेरा मानना है कि सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इंसान को दिन में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। 86,400। राइट। पर जब कोई स्टीयरिंग व्हील के पीछे होता है तो बस गुजारा गया एक केयरलेस सेकंड, वो एक आदत जिसमें फोकस हटा, वो उन बाकी सारे सेकंड्स पर भारी पड़ने की ताकत रखता है। सड़क और फिजिक्स आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते। बिल्कुल। ऑथर क्लियर करते हैं कि सड़क पर फर्क सिर्फ 2 तरह के लोगों में होता है, एक लॉ ब्रेकर और एक लाइफ सेवर। ये फर्क रूल्स जानने का नहीं है, ये इंसान की अपनी आइडेंटिटी और उसकी सेल्फ अवेयरनेस का है। मतलब एक लॉ ब्रेकर तब दौड़ने की स्पीड कम करता है जब उसे सामने इंटरसेप्टर या कैमरा दिखता है। उसके लिए सेफ्टी सिर्फ चालान से बचना है। लेकिन एक लाइफ सेवर हेलमेट इसलिए नहीं पहनता कि फाइन देना पड़ेगा, वो इसलिए पहनता है क्योंकि उसे पता है कि घर वापसी की अहमियत क्या है। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो एम्प्टी सड़क पर रात के 2 बजे भी रेड लाइट पर रुकता है क्योंकि सेफ्टी उसके लिए एक इंटरनल वैल्यू है, कोई परफॉर्मेंस नहीं जिसे किसी को दिखाना पड़े। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। एक्सपीरियंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनने से रोकना और सड़क को हमेशा एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना, यही लाइफ सेवर आइडेंटिटी का असली मकसद है। ये सच में बहुत डीप था। तो इस गहन चर्चा को हम एक ऐसे ख्याल के साथ खत्म करना चाहेंगे जो शायद लिसनर्स को हमेशा याद रहे। सड़क पर होना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गाड़ी चलाना उनकी स्किल का टेस्ट है, परीक्षण है
कि जब कोई अथॉरिटी हमें देख नहीं रही होती, जब चालान का डर नहीं होता, तब हम अनजान इंसानों की जिंदगी की और उस सोसाइटी के लॉज की कितनी इज्जत करते हैं। A very powerful perspective to live on. एक ऐसी बात जो हर इंसान को स्टीयरिंग व्हील पकड़ने से पहले सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारा बिहेवियर हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। तो लिसनर्स, सोचते रहिएगा इस बारे में और सेफ रहिएगा उन सड़कों पर। हम आपसे मिलेंगे अगले डीप डाइव में।